नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं हूं रंजीत पांडे और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 9th CBSE बोर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपने ऑलरेडी अप टू 8th क्लास तक आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने स्टडी किया है, जिसमें मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, आपने नेचुरल नंबर के बारे में स्टडीज किया होगा। ओके, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, या दोस्तों आपके पास क्या हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है। ओके, या दोस्तों आपके पास हो सकता है इंटीजर्स। ठीक है, या दोस्तों आपके पास हो सकता है प्राइम नंबर्स। या दोस्तों आपके पास हो सकता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और आपके पास हो सकता है इवन और ऑड नंबर्स। क्लियर? सो आपने ऐसे नंबर के बारे में आपने अप टू 8th स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी उम्र 2-3 साल की होती है, 3 साल के आसपास की होती है, और जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम नंबर्स के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़िंदगी में जब हमने पहली बार नंबर्स बोला होगा, कोई नंबर्स को बोला होगा, तो हमने बोला होगा या आप लोगों ने भी वही बोला होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। या जब भी आपको कभी किसी चीज़ को काउंट करने के लिए आपको बोला गया होगा, तो आपने उसे स्टार्ट किया होगा 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। मान लीजिए कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। ठीक है, एक सप्ताह में या एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आपने काउंट करके बोला होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। तो टोटल कितने डेज हो गए? 7 डेज हो गए इन अ वीक। ठीक है दोस्तों, आइए मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे राइट करने वाला हूँ और उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 0 है दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 डैश, ओके, डॉट डॉट डॉट। इधर की तरफ आए, -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट का मतलब हो गया दोस्तों कि ये नंबर्स जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये नंबर कहां पे जा रहे हैं? इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 से लेफ्ट जाएंगे आप। व्हेन यू विल मूव फ्रॉम 0 टू लेफ्ट, you will get all negative numbers, and when you will move from 0 to right, you will get all positive numbers. ठीक है, so जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कॉमा डैश 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 मीन्स अप टू इंफिनिटी, इस नंबर को दोस्तों बोलते हैं, these numbers is called पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स को दोस्तों हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को दोस्तों हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं?
काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहां पे होते हैं? इन्फिनिटी पे जाके खत्म होते हैं। सो काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड विथ इन्फिनिटी। तो ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं एंड काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। जब आप काउंटिंग स्टार्ट है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कितने फिंगर्स हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 फिंगर्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग उसको? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को? ओके, यस क्लियर है दोस्तों। अगर जीरो को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो इंटीजर। ओके, इसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। एंड -1 -2 -3 दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो along with natural numbers, that is 1 2 3 4 and so on. Zero along with natural number are called whole numbers. Okay, are called whole numbers. Clear है? When you will consider zero along with natural numbers are called whole numbers. जब whole number की बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। जब होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे आप तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 along with positive integers are called whole numbers. क्लियर है दोस्तों? तो जब भी आपसे कोई होल नंबर के बारे में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जीरो से लेके जीरो अलॉन्ग विथ पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स और जीरो अलॉन्ग विथ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि आप मुझे बताएंगे और वेदर all the natural numbers are whole numbers. My question is whether all the natural numbers are whole numbers. आइए देखते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर्स में क्या है आपको पता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। क्या ये होल नंबर में है? तो आप बोलेंगे यस, these numbers are present in whole numbers. Okay, so this 1 2 3 4 1 2 3 4 up to infinity, these numbers are present in whole numbers. Therefore we can say that all natural numbers are whole numbers. ठीक है? और एक सेकंड क्वेश्चन बनेगा, whether all whole numbers are natural number. so आप बोलेंगे no, जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में दोस्तों, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, उसमें जीरो नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों? तो यहां पे मैंने आपको बताया है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। तो दोस्तों हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब मैं बात करने वाला हूं प्राइम नंबर्स के बारे में। दोस्तों व्हाट इज प्राइम नंबर?
प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, जिसके पास कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। एनी नंबर्स विच हैज टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। देखिए दोस्तों, यदि मैं यहां पे कुछ नंबर्स लिखना चाहूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7। दोस्तों प्राइम नंबर्स में होता क्या है कि जो नंबर्स होते हैं उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। एक तो पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। मीन्स फॉर प्राइम नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स, एक तो बच्चों 1 होगा, एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है ना, नंबर इटसेल्फ। ये दो चीज ध्यान में रखनी है आपको। प्राइम नंबर्स के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखनी है कि ये कितने फैक्टर्स होते हैं, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो बच्चों 1 होगा और दूसरा क्या होगा? नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है? 1 है। 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे कि इसका एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 फैक्टर तो 1 हो गया, सेकंड फैक्टर है ही नहीं। सो 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, इसलिए हमारी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइम नंबर्स होने के लिए 2 फैक्टर्स होना कंपलसरी है। 2 फैक्टर्स, ओके। सो 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। आइए दोस्तों 2 के बारे में बात करते हैं। सो 2 के बारे में भाई एक तो फैक्टर 1 हो जाएगा, मान लो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 एक फैक्टर हो गया, और 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 के पास 2 फैक्टर हो गया। एक तो 2 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, सो 1 2 जा 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 के लिए फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मीन्स 2 भी क्या हो रहा है? उसका एक फैक्टर हो रहा है। तो 2 क्या है दोस्तों? ये है आपका प्राइम नंबर्स है, ठीक है, प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? ये आपका है प्राइम नंबर है, और इसको बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है ये? इवन प्राइम नंबर। सो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। 2 कैसा नंबर है? इवन प्राइम नंबर। यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इवन प्राइम नंबर, नेम द इवन प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 2। सर 2 इज द इवन प्राइम नंबर, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि जो नंबर 3 है, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, 1 से डिवाइड कर सकते हैं 3 को, और दूसरा एक फैक्टर इसका होगा दोस्तों 3, ठीक है। 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 के पास भी दोस्तों कितने फैक्टर हो रहे हैं? एक तो 1 और दूसरा 3। मीन्स 3 को कंप्लीटली 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को कंप्लीटली 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 3 के पास भी कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो अगर 2 फैक्टर होते हैं तो नंबर कैसा होता है दोस्तों? अगर 2 फैक्टर्स, एनी नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। सो 3 भी आपका कैसा नंबर है? 3 भी आपका है प्राइम नंबर है, ठीक है, ओके। आइए दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 4 के पास इसको हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, यानी नंबर 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 4 जा 4। नंबर 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4। और नंबर 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 1 जा 4। मतलब हमारे पास जो नंबर 4 है इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 1
2 एंड 3। सो इसके जो फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा है। प्राइम नंबर्स होने के लिए कोई भी नंबर प्राइम जब होगा जब उसका फैक्टर कितना हो, सिर्फ 2 हो। यदि 2 से कम होता है तो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं तो भी वो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास नंबर 4 के लिए 3 फैक्टर्स आ रहे हैं जो तो 2 फैक्टर से ज्यादा है, हमें सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। और यहां पे जो 4 है उसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1, 2 एंड 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 कैसा नंबर है, इसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जब आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो नंबर कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो 4 हमारा कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर्स है, प्राइम नंबर नहीं है। आइए दोस्तों 5 के बारे में बात करेंगे। तो 5 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और दूसरा आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से। यानी 5 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा 5 इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर होने के लिए दोस्तों 2 चीज की होनी जरूरत है, एक तो 1 एज अ फैक्टर और दूसरा क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 5 के पास भी 2 फैक्टर हो रहा है, एक तो 1 हो रहा है, दूसरा नंबर इटसेल्फ हो रहा है, दैट इज 5। तो ये भी कैसा है, ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको भी आप क्या कह सकते हो, प्राइम नंबर। ठीक, आइए दोस्तों 6 के बारे में बात करेंगे। 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और 6 को आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 1 जा 6। यहां पे 6 के 4 फैक्टर हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 7 के बारे में। तो 7 को हम किससे डिवाइड कर पाएंगे, 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से या 7 से। तो 7 के भी 2 फैक्टर हो गए, 7 को आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 1 से या नंबर इटसेल्फ दैट इज 7 से, तभी आपको क्या हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 7 कंप्लीटली डिविजिबल किससे होगा, या तो 1 से होगा या तो 7 से होगा। तो 7 भी दोस्तों क्या हो गया आपका, ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। आपको 2 बात क्लियर हो गई होगी यहां पे। एक तो प्राइम नंबर्स सबसे मीन्स विच नंबर इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर, तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर क्या हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास अभी क्लियर हो गया प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। मैं लिख दूंगा यहां पे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स, ये भी क्लियर हो गया आपको। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके कितने फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, अब हमें बात करना है को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब को प्राइम्स नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके क्या हो, जिनकी HCF कितना हो, 1। ऐसे नंबर जिनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो दोस्तों, 1 हो, उस नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, जैसे कि मैं लिखूं यहां पे 5
7, 5,7। हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 7, ऐसे दो नंबर है। तो इसमें जो है इस कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, इसका HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 1 आएगा। देन 5 एंड 7 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, 5 एंड 7, ओके 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूंगा, 1 एंड 5। 1 एंड 5 में भी जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है दोस्तों, 1 है। 1 और 5 में भी आप क्या लिख सकते हो, HCF क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ये भी 1 एंड 5 भी क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which are having only 1 as factor, या HCF is 1। मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिया 2 एंड 8 लिया, सो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आप 2 और 8 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, और 2 को 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो HCF कितना आया, 2,8 का HCF कितना आ गया, ये मान लीजिए 2 है, ये 8 है, इसका HCF कितना आ रहा है, इसका HCF आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, जो नहीं चलेगा। को प्राइम नंबर्स होने के लिए जो HCF होना चाहिए फॉर को प्राइम नंबर्स, HCF इज ऑलवेज 1। क्या होना चाहिए, HCF इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 से ज्यादा है तो उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स नहीं बोलेंगे। फॉर को प्राइम नंबर्स द HCF शुड बी 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1। ठीक है दोस्तों, आइए एक नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इवन और ऑड नंबर्स। सो आप लोगों को पता ही होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसमें से आपको बताना है इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सो जो नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, ओके, इफ एनी नंबर which can be completely divided by 2 is called as even number, okay. If the number is not divided by 2, if the number is not divided by 2, divisible by 2, then the number is called odd numbers। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 1 जो है 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर, यानी 1 क्या हो गया आपका, ऑड नंबर हो गया। 3 को भी आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 5 को भी आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। क्लियर। सो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। A number which is not divisible by 2 is called as odd number। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, इवन नंबर। ठीक है भाई, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। वैसे ही 4 भी क्या हो गया, इवन नंबर, क्योंकि 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे ही हम लोग 6 को भी क्या कर सकते हैं, 6 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6। सो 2 4 6 ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। क्लियर है। मान लीजिए जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर को आप क्या बोलेंगे, इवन नंबर।
जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है नंबर सिस्टम में व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को पूरी तरीके से वॉच किया। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।